Hello friends, welcome back on my YouTube channel Anil Thakur. I am good. I hope all are you good friends. Friends, मैं आज जो आपके साथ एक स्टोरी, एक छोटी सी कहानी जो शेयर करना चाहता हूँ, बल्कि एक कहानी भी नहीं है, एक ऐसे दो बहुत बड़े फेमस पॉपुलर और सीनियर और वेटरन लीडर्स के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और मैं उनके बारे में उनको एक मोटिवेशनल तौर पर लेकर के एक आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि वो एक इतने बड़े मोटिवेटर बन सकते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए, यदि वो आप अपने विज़न को समझ लें, यदि आप अपने विज़न को जान लें और उस पर फोकस करें और अपने लेवल को, अपनी जो आपकी एम है, अपने जो आपके गोल है, उसको पाने के लिए अपने विज़न को क्लियर कर लें, सो डेफिनेटली यू विल रीच योर गोल। आप अपने एम को हासिल कर सकते हो। और उस ही विषय पर, उस ही बात को लेकर के मैं आज आपके सामने एक ऐसा अहम एग्जाम्पल लेकर के आया हूँ, जो कि आप अगर खुद भी उन गूगल पर जा कर के उनके बारे में सर्च करोगे या उनके बारे में जानोगे, तो आपको एक जान करके, एक उनकी हिस्ट्री, उनकी बायोग्राफी को जान करके, उनके स्ट्रगल को जान करके एक बहुत बड़ी मोटिवेशन आपको मिल सकती है। और आपके अंदर एक ऐसा पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव फोकस विज़न, ऐसा पॉजिटिव विज़न आएगा, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी कि आप ये सोचोगे कि मुझे जो स्टार्ट करना है, मुझे जो अपनी एम को हासिल करने के लिए जो स्टार्ट करना है, वो हबी और हबी से तुरंत शुरू करना है। सो लेट्स, चलिए फ्रेंड्स, अब टॉपिक पे आते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नाउ स्टार्ट करते हैं आज का थॉट। फ्रेंड्स, हर एक स्टूडेंट का, हर एक व्यक्ति का विज़न होता है कि वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ऐसा ज़रूर करे ताकि वो खुद भी उस सिस्टम में, उस विज़न में, उस कार्य में एक प्रोफाउंड हो, उसने प्रोफाउंडली वो उस कार्य को, उस विज़न को पूरा किया हो और एक देश के या किसी व्यक्ति विशेष के काम वो आए। हर एक का विज़न होता है, हर एक व्यक्ति का, हर एक स्टूडेंट ये चाहता है कि वो अपने एम को हासिल कर ले और कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा जरूर करे जो कि वो दूसरे के लिए भी इंस्पिरेशन बने। सो फ्रेंड्स, टुडे आई गोइंग टू स्टार्ट विद टू पॉपुलर वेटरन लीडर्स ऑफ India, and also belong from foreign country, but he is a Indian, but he is a Indian origin person. मैं इन ऐसे दो विशेष व्यक्ति के बारे में आपको बताऊंगा जो एक इंस्पिरेशन भी है और बहुत बड़े लीडर भी हैं और एक स्टूडेंट्स के लिए भी और हम सभी के लिए भी एक इंस्पिरेशन के तौर पर उभर करके आएंगे। और अगर आप उनकी हिस्ट्री गूगल पर जा करके सर्च करोगे तो आपको बहुत डिटेल में उनके बारे में पता चलेगा कि उन्होंने कितना सेक्रीफाइस लाइफ में किया है और किस तरीके से किया है। बट दोनों के बीच का डिफरेंस भी आपको एक देखने को मिलेगा कि किसी व्यक्ति को विज़न एक ही है लेकिन सफलता जल्दी मिल जाती है, और किसी व्यक्ति का भी विज़न सेम है और वो सफलता में उनको समय लग जाता है उस गोल को अचीव करने के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूँ आपको न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, ऋषि सुनक, एंड आवर न्यूली इलेक्टेड ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी चीफ प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हाँ फ्रेंड्स, आप दोनों ही फेमस पर्सनालिटी को जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे इज़ द फेमस एंड इतना बहुत बड़ा लीडर है जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। हालांकि मेरा यहाँ कोई विज़न पार्टी से रिलेटेड नहीं है, पर मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो उनकी हिस्ट्री और उनके बारे में जाना है, वो एक इंस्पिरेशनल पर्सन भी बने हैं। किसी ना किसी व्यक्ति के लिए ज़रूर हो कि कहीं ना कहीं वो उनकी लाइफ के साथ टच होकर के आप अपने विज़न को भी क्लियर कर सकते हैं। और इसी प्रकार एक ऋषि सुनक है जो कि अभी ब्रिटेन के नए इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और इंडिया भी एक डेमोक्रेसी कंट्री है और ब्रिटेन भी एक डेमोक्रेसी कंट्री है। सो तब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस मैंने देखा है, जो ऋषि सुनक है उनका जन्म 1980 में होता है और वो आज अगर उनकी एज को काउंट करें तो आज 42 ईयर्स के होते हैं। और इसी जगह पर अगर हम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट, जो कि नॉन गांधी प्रेसिडेंट है और कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे इज द वेरी वेटरन लीडर ऑफ कांग्रेस एंड सीनियर मोस्ट लीडर ऑफ कांग्रेस। और उन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस अपनी लाइफ में किया है। बहुत बार वो 9 to 10 कंसेक्टिव टाइम उन्होंने इलेक्शन को जीता है, वो भी कर्नाटक
स्टेट से, और आज वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट है। बट मैं डिफरेंस बताने वाला हूँ। ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एंड मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मल्लिकार्जुन खड़गे खड़गे जी का जन्म जो है जुलाई 1942 में हुआ था, और आज अगर उनकी एज लगाए तो उनकी एज जो है वो 80 ईयर्स की है। और इधर ही अगर हम ऋषि सुनक की बात करें तो 42 ईयर्स उनकी एज है। तो दोनों में डिफरेंस देखो, दोनों ही पॉलिटिशियन है, फेमस पॉलिटिशियन है। दोनों ने करियर अपना पॉलिटिक्स में ही बनाया है। पर लेकिन एक इतना जल्दी, जो कि 42 साल का, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी से आधी एज के हैं और वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, जो एक भारत ओरिजिन, मतलब वो भारत से ही उनके जो पेरेंट्स हैं वो माइग्रेट हुए थे ब्रिटेन में 1960 में, ऋषि सुनक जी के। तो ब्रिटेन में वो शिफ्ट हो चुके थे और उनका जन्म वहीं पर ही ब्रिटेन में 1980 में हुआ था। तो वो ऋषि सुनक आज ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है और वो भारतवासी है। जबकि 210 साल बाद भारतवासी जो है ब्रिटेन में एक प्राइम मिनिस्टर के पद पर पहुंचा है, जो कि वहीं के ही सेटल हो चुके हैं, उनके पेरेंट्स वहीं के हैं, वो वहीं के ही सेटल हो चुके हैं, पर वो ऑरिजिन ऑफ इंडिया है। सो वी कैन कॉल दिस इज द प्राउड मोमेंट फॉर अस कि वो देश जिन्होंने पूरे देशों पर राज किया, आज वहाँ पर भारत देश के, भारत से ताल्लुक रखने वाले, भारत की वंश परंपरा से ताल्लुक रखने वाले आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक जी, जो कि एक कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। और अगर हम इन्हीं की कंपैरिजन में अपने देश में एक ऐसे लीडर का मैं नाम ले रहा हूं, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, जिन्होंने 1972 से अपनी पॉलिटिक्स में पहला इलेक्शन जीत करके कर्नाटक में एमएलए बने थे और वहीं से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, और आज वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के चीफ जाकर के बने हैं, वो भी 80 ईयर्स लेटर, 80 साल की उम्र में वो चीफ बने। तो मेरा कहने का मीनिंग ये है कि कोई जल्दी अपने विजन को पा लेता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर बन गए यूनाइटेड किंगडम में ये अपने ऋषि सुनक, और कांग्रेस के चीफ बने, कमेटी प्रेसिडेंट बने मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि 80 साल एक टॉप लेवल पे जो पहुंचे हैं। तो फर्क क्या है? फर्क ये कि किसी न किसी को अपने लक्ष्य, अपने विजन पर जल्दी हासिल हो जाता है, किसी को वक्त लगता है। बट दोनों ने क्या किया? कंसिस्टेंसी बना करके रखी, सीखते रहे, चलते रहे, बढ़ते रहे, जनता की, लोगों के बीच में रहे और उनके दुखों को, उनके कार्य को, उनके रहन सहन को, उनके हर एक प्रॉब्लम्स को समझते गए। समझते हुए वो आज चीफ बनने हैं, वो लोगों की सेवा करते करते। सो दिस इज द मेन विजन इज दैट हमें ये देखना चाहिए कि हमें अपनी कंसिस्टेंसी को नहीं तोड़ना चाहिए। जिस विजन पर हमें पहुंचना है उसमें रुकावट भी आती है, उसमें लोगों के इंटरफेयर्स भी आते हैं, लोगों के आर्ग्यूमेंट भी आते हैं, लोगों के कमेंट्स भी आते हैं। बट डोंट बी पे अटेंशन लाइक दैट ऑफ पीपल हु विल डेमोलाइज यू, build hurdles in your life. Don't be pay attention like that of people. Make your vision clear first and reach there. आपको ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको अपने विजन पर ध्यान देना चाहिए, आपको अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए और अपने आप को सफल बनाएं, अपने आप को डेमोलाइज ना करें। सबसे पहले आप अपने ऊपर विश्वास रखें, बी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ। डोंट, यदि हमें सफल होना है तो हमें अपनी कंसिस्टेंसी को बना करके रखना है, हमें अपने विज़न को क्लियर करना है और लगातार अपने विज़न के लिए हमें काम करना है। जिस प्रकार मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, ऋषि सुनक जी का एग्जाम्पल दिया कि दोनों की एज में बहुत डिफरेंस है, एक उनकी उम्र से आधा है, उनकी 80 ईयर्स है और इनकी 42 है, तो एक लगभग वो आधे ही उनकी उम्र से है, और वो दोनों टॉप पर है इस समय। ऋषि सुनक जी इतनी अर्ली एज में जो है 42 ईयर्स की एज में एक प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, और जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को 80 साल की उम्र में प्रेसिडेंट पद मिला है। पर दोनों ने क्या किया? स्ट्रगल किया है, दोनों ने कंसिस्टेंसी रखी है। पर किसी को जल्दी मिल जाता है तो किसी को लेट मिल जाता है। इसमें हमें ये नहीं सोचना है कि हमें जल्दी कोई भी चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट करने की या जल्दी पाने की या जल्दी हो जाने की चाह नहीं रखनी चाहिए। क्यों? वो समय, उसका समय आएगा और उस समय पे ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी और आपको विज़न, आपको वो क्लियरली आपके मेहनत, आपकी लगन, आपकी निष्ठा पे
वो आपको अचीव हो जाएगी, आपको प्राप्त हो जाएगी। और यू कैन ऑब्टेन ड्यू टू योर ओन क्लियर विजन विद योर ओन कंसिस्टेंसी विद योर ओन हार्ड वर्क। सो फ्रेंड्स, यदि आपको ये मेरी बात अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और इसी प्रकार के विजन्स को क्लियर करने के लिए मैं बहुत सारी आपके साथ मोटिवेशनल थॉट्स आपके पास लेकर के आऊँगा, और आपका सहयोग साथ मेरे साथ रहे। सो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।